बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सैटरडे को आप लोगों को पता है कि हमारा जो है वॉशिंग डे होता है। तो आज मैं सुबह उठते ही मैंने 8 बजे के टाइम नाश्ता वाश्ता करने के बाद बच्चों को कराया। सुबह उठ जाते मेरे बच्चे, छुट्टी हो घर में हो कुछ भी मसला हो, वो सुबह ही उठ के बैठ जाते हैं। तो उनको नाश्ता कराने के बाद मैंने मशीन लगा ली थी 8 बजे के टाइम सुबह में। और ये कपड़े है, ये बड़ा बेटा है, मतलब बड़ी बेटी के बाद जो बेटा है, बीच 2 छोटे और हैं। तो ये जो है ना बड़ा वाला, तो ये मेरे साथ ज़रूर काम करवाता है, चाहे मैं सफाई करूँ। बेटी इतना नहीं करवाती जितना माशाल्लाह बेटा ये वाला जो है करवाता है। तो ये खैर बोलने लगा कि मम्मा मैं आप इधर से निकाले, मैं ओके फाइनल वाला जो होता है ना बाल्टी से, एक दफ़ा मैं निकाल देती हूँ, फिर दूसरी मरतबा जो है ना फाइनल पानी से ये निकालने बैठ गया था कि मैं निकालूंगा सही से, नहीं छोड़ के। बाकी मैं बास्केट में पानी रखती हूँ कपड़े, तो बास्केट से आराम से जो है ना जितना पानी होता है तो निकल जाता है, क्योंकि मैंने इसको इसीलिए फाइनल पे बैठा दी थी कि चलो ये अच्छी तरीके से निकाल लेगा और बाकी बास्केट से जो पानी होगा वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद ही हम फैला लेते हैं, ज़्यादा निचोड़े भी नहीं जाते हैं कपड़े। खैर जब मैं निचोड़ के उसको दे रही थी और ये जो है ना फाइनल कर रहा था कपड़े। खैर इस तरह ये मेरे साथ कब लग जाता है। अभी ऊपर जाती हूँ तो वो दूसरा वाला है, इसके जो छोटा है हसन, वो मेरे साथ फैलवाता है। वो बोलता है मम्मा सारे कपड़े मैं फैलवाऊँगा आपके साथ। अब ये लोग ना आपस में काम बांट लेते कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। तो खैर बीच में बच्चे भी आ रहे थे बार बार करने के लिए, कि फिर मैं उनको डांट के हटा रही थी कि हट जाओ, ठंडे सर्दी हो जाएगी। फिर फ़ौरन ही बच्चों को मौसम ऐसा है जैसे पानी में जाते हैं फ़ौरन ना नज़ला होने लग जाता है इन लोगों को ना। सीना ख़राब तो चल ही रहा है आजकल सभी का, मेरा भी चल रहा है, बच्चों का भी। तो खैर अभी है शुरू नहीं हुई सर्दियाँ, मगर ये वाला मौसम ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो इससे बहुत ही एहतियात अपने बच्चों के साथ भी किया करें। मैं भी करती हूँ, मगर ये जो है माशाल्लाह बड़ा हो गया तो उसको इसलिए मैंने पानी में बिठा लिया था। छोटे वालों को थोड़ा दूरी रखती हूँ क्योंकि उनका सीना फ़ौरन ख़राब हो जाता है। खैर मैंने ओके करके जो है ना कपड़े, अब ये हम छत पे जाएंगे फैलाने के लिए। खैर ये हमारी छत है और अच्छा खासी, जब तक इस प्रोसेस जो है सुबह 8 बजे लगाई थी मशीन, क्योंकि घर के साथ साथ काम भी कर रही होती हूँ ना, तो इसलिए बड़ा मसला हो जाता है। मतलब जब तक ये वाला प्रोसेस शुरू हुआ है तो हमारे अच्छा खासी धूप निकल चुकी थी, 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था, 11 का। तो खैर सूरज ऊपर आ चुका था, तो फिर चलो कपड़े फैलाऊंगी तो फ़ौरन ही सूखते रहेंगे। कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, हालांकि हफ्ते की थे, मगर पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा। हाँ मैंने गर्म कपड़े थोड़े निकाले थे ना हस्बैंड के, जो मोटी वाली बनियान होती है जो नीचे अक्सर पहनते हैं, तो वो भी हो गई तब की दफ़ा ज़्यादा, तो इस वजह से कपड़े ज़्यादा हो गए। तो ये 2 राउंड के ही कपड़े होते हैं वीकेंड पर। तो खैर यही सब बातें हैं। और मेरा जो सब पता नहीं आप लोग की क्या रूटीन होगी, मेरी तो यही रूटीन होती है कि हफ्ते को जो है ना मैं मशीन लगाती हूँ, एक साथ ही सारे काम नहीं करती हूँ, मैं अपने काम ना बांटती हूँ अपना। आप भी ऐसी ही रूटीन से करेंगे तो आप लोग को भी परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने हफ्ते को सुबह मशीन लगा ली और फिर वो दिन भर में सूख गए, और फिर दिन भर में सूख गए, दिन में नहीं उतारे, अगर कुछ सूख गए तो वो ले जाएँ। बाकी उसके अलावा तो ये किया करेंगे दूसरे दिन सुबह, क्योंकि हमारी छत पे गिरते नहीं हैं कपड़े, इतनी हवा नहीं चल रही है आजकल। हवा चलती है तो चुटखनियाँ मैं लगा देती हूँ। आजकल चुटखनियाँ मैं यूँ नहीं लगा रही हूँ कि हवा इतनी चल नहीं रही है, कपड़े गिरते नहीं हैं, रुका हुआ मौसम चल रहा है। तो खैर मैं जो है ना कपड़े हफ्ते को पूरे ओके कर देती हूँ, फैला देती हूँ कि चीज़ जो भी कपड़ा होता है सब फैल जाते हैं। फिर दूसरे दिन इतवार को ना, मतलब पूरा दिन धूप लगती है, फिर इतवार की दोपहर में 12-1 बजे के टाइम फिर जाके मैं कपड़े उतारती हूँ, ताकि सब कपड़ों को सही से धूप लग जाती है। फिर कपड़े जो है ना मैं हफ्ते को इतवार को उतारती हूँ, फिर इतवार को ही लेके मैं तय करने बैठती हूँ। मगर अब की दफ़ा इतवार को मेरा कुछ मसला हो गया था, सारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे हमारे, जिस वजह से मैं इतवार को कपड़े नहीं तय कर सकी। नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते को मशीन लगे, इतवार को पूरी अलमारी को ओके कर दूँ, क्योंकि मंडे का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब वर्किंग डे वाला होता है, बहुत ज़्यादा काम घर के अंदर भी होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को भी जाना होता है, फिर वापस आते हैं, वो एक रूटीन बन जाती है अपनी मंडे की जो होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर इतवार को ही अपने सारे अलमारी को ना बिल्कुल समेट के रख दूँ। मगर अब की दफ़ा मेरे साथ कुछ हो गया था, क्योंकि इतवार को मैंने कपड़े धो के लाई थी नीचे, तो फिर मेरे भाई आ गए थे मुझसे मिलने के लिए, जिसकी वजह से मैंने कपड़ों को साइड कर दिया था कि अब कल पे डालूँगी, ज़ाहिर मंडे को जाएगा, जिसकी वजह से मेरा भी थोड़ा काम बढ़ गया था। क्योंकि मंडे को संडे को वो आ गए थे, तो उसमें हम लग गए पूरा दिन में, फिर वो गए तो रात को फिर मैं भी बहुत थक गई थी। बाज़ार भी जाना था, संडे बाज़ार लगता है यहाँ पर, आपको पता है, सब्ज़ियाँ वगैरह लेने जाती हूँ ज़रूर मैं। तो फिर भाई के साथ सब्ज़ियाँ वगैरह लेने भी गई थी, तो इस वजह से मैं बहुत थक गई थी, जिसकी वजह से मैंने कपड़ों को संडे को जो है ना अभी नहीं तय करे थे, मंडे पे डाल दिए थे कि मंडे को तय करूँगी।
तो खैर ये अब हम कपड़े मेरे सारे फैल चुके थे। मैं आपको ये फाइनल दिखा रही हूँ कि मेरे इतने ही कपड़े थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। और जो है पर्दे भी कुछ 2 कमरों को उतरे थे, और पायदान वगैरह सब आखिर में मैं पायदान भी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर वो भी बहुत मिट्टी वाले हो जाते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, हर हफ्ते नहीं डालती हूँ, 1.5-2 हफ्ते के बाद मैं डाल देती हूँ, 1 हफ्ता छोड़ के। तो खैर फिर ये हमारा जो है ना उतारने का टाइम आ गया था कपड़े, मतलब ये मंडे और संडे का दिन आ गया था। संडे को जो है मैंने सब कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैंने जो है ना इनको उतार लिया था कपड़ों को। बच्चे अभी जो है ना नहीं उतारने आ रहे थे, क्योंकि वो अपने बाबा के साथ बाहर गाड़ी की काम करवाने चले गए थे। लड़के मेरे काम करवाने का वो बाबा होते हैं घर में, तो फिर उनके साथ ही होते हैं, मेरे साथ नहीं होते हैं। तो फिर वो गाड़ी में गए हुए थे, चाचू और उनके पापा अपना गाड़ी का कुछ काम वाम कर रहे थे, क्योंकि संडे था तो कुछ प्रिपरेशन होती है गाड़ी की, तो वो कर रहे होते हैं हमारे हस्बैंड जो घर में होते हैं। तो खैर वो वहाँ चले गए थे। फिर भाई के आने का हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो कपड़े समेट के रख देती हूँ अभी, फिर जो है ना, ताकि फिर खाना वगैरह भी बनाना होगा और काम भी करने होंगे। तो खैर अब ये जो है मंडे शुरू हो गया कि मैंने ये 3 दिन का व्लॉग है पूरा, सैटरडे, संडे और मंडे को मैंने ये, जब बच्चे सुबह चले गए उनके जाने के बाद फिर मैंने ये कपड़े तय करे थे कि घर में कोई नहीं था, अगर थोड़ा सुकून से जो है ना कपड़े तय हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएगी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, फिर बच्चे कभी कोई आवाज़ दे रहे हैं, कभी कोई काम बता रहा है, तो इस वजह से ना काम हो नहीं पाता है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की क्या रूटीन है, क्या कैसे करती हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर मुझे कमेंट किया करें, और कोई मुझे बताया करें कि आप लोग की क्या रूटीन है, आप लोग किस तरीके से कपड़े धोती हैं, किस तरीके से तय करती हैं। मेरी तो यही हमेशा सैटरडे की ही यही रूटीन होती है, क्योंकि सैटरडे को यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों के धुलने होते हैं, जिस वजह से मैं यूनिफॉर्म के साथ साथ मशीन भी यही लगा लेती हूँ कि थोड़े बहुत कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो खैर फिर मैंने बहुत सारे हो गए थे कपड़े, क्योंकि बहुत सारे यूँ हो गए थे कि गर्म कपड़े भी थोड़े धुले थे, जिस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी होती तय करने में, मगर मैंने फिर भी हल्के हल्के तय कर लिए थे। ये तो थी हमारी सैटरडे से लेके मंडे तक की रूटीन, ये मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। अब जाहिर है अब मैं आप लोग को पता है कि वेट वगैरह ज़रूर कुछ ना कुछ बताती हुई जाती हूँ अपने व्लॉग में। मैं चाहती हूँ कि लोगों को कोई मैसेज कुछ ऐसा ज़रूर शेयर करूँ जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो मेरे व्लॉग से। ये नहीं कि रोज़ की रूटीन तो सभी की होती है अपनी अपनी, तो खैर मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को कोई ना कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ना कोई ऐसा वर्ड ज़रूर बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी में आकर आप लोग को सुकून दे, जो आप पढ़ें और ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, और ना आप लोग पढ़ें तो आप लोग की ज़िंदगी को उससे फ़ायदा भी पहुँचे। आप लोग की रोज़मर्रा की रेगुलर रूटीन में जो भी काम करते में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बताऊँगी। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत आसान तस्बीह है। वो खाली आपको एक तस्बीह ही पढ़नी है दिन में। अगर आप एक तस्बीह भी पढ़ लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। वो तस्बीह है दुरूद शरीफ की, जो मैं पढ़ती हूँ अपने व्लॉग में। दुरूद शरीफ से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत फजीलत है। आप लोगों को पता है ये कायनात ही पूरी इन पाक हस्तियों के नाम से बनी है, इनके सदक़े में बनी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारी जो कायनात है उनके सदक़े में बनी है। तो ये उन पे दुरूद शरीफ भेजने से हमारी ज़िंदगियों में बहुत आसानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं कि इन पर तो अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है, फ़रिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। फिर खाकमी हैं, हम आम इंसान हैं, तो हम अगर इन पर ज़रूर भेजेंगे तो फिर हमारी क्या कदर व मंजिलत हो जाएगी। तो कोशिश किया करें एक तस्बीह रोज़ाना ही अपनी बांध लें, कि चाहे आप नमाज के बाद पढ़ें, चाहे आप रेगुलर चलते फिरते पढ़ लें। मैं तो खैर पढ़ती हूँ, और आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ कि जो चीज़ मैं अपने पर फॉलो करती हूँ, जो चीज़ मुझे फ़ायदा पहुँचा रही होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो आप तक भी ज़रूर पहुँचे। तो खैर आपको जैसा मुनासिब लगे आप दुरूद शरीफ की तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें, जिसके बहुत फजीलत है और बहुत ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं। और आप लोग को ज़रूर मेरी इस बात को फॉलो करिएगा कि दुरूद शरीफ पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, आगे भी बताइए, मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा, ताकि जितने लोग ये दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उन सब पे रहमत और बरकतें नाज़िल होंगी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए। और फातिमा ज़हरा व्लॉग को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।